श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल के निर्वाचन हुए संपन्न। देर रात तक चली मतगणना के बाद परिणाम अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए उमेश अग्रवाल। शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधान पाठक का वीडियो जमकर हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों की समझाइश के बाद भी नहीं सुधर रहे मास्टर जी। बोरिया बीट के डिप्टी रेंजर द्वारा किया जा रहा अपने पद का दुरुपयोग। लगभग 200 एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा कर की जा रही कपास की खेती। कटे पड़े हैं जंगल में पेड़। और जुन्नार देव की दातलावाड़ी में बारिश के दौरान गिरा एक गरीब महिला का मकान। बाल बाल बचे परिवारजन, घर का सामान हुआ क्षतिग्रस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। व्यापारी मंडल के अध्यक्ष पद पर उमेश अग्रवाल का निर्वाचन हुआ है। 27 सितंबर को हुए श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल के चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को बड़े अंतर से हराया। इस चुनाव में कुल 144 मतदाताओं में से 142 ने भाग लिया, जिसमें से 141 मत विधिमान्य रहे, एक मत निरस्त हुआ। अध्यक्ष पद के लिए उमेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल और श्याम सुंदर उपाध्याय 3 उम्मीदवार थे। उमेश ने 114 वोट प्राप्त किए, जबकि दिनेश को 16 और श्याम सुंदर को 11 वोट मिले। इसके अलावा कार्यकारिणी के 11 पदों के लिए भी चुनाव हुए, जिसमें 14 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जिन 11 उम्मीदवारों ने सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं उनमें अरुण कुमार अग्रवाल 119 वोट, अशोक संचेती 119 वोट, अतुल कुमार महेश्वरी 114 वोट, गोपीचंद नथानी 113 वोट, शरद पनपालिया 112 वोट, संदीप बत्रा 104 वोट, नवनीत राठी 98 वोट, सिद्धांत अग्रवाल 96 वोट, अजय कुमार जैन 94 वोट, राजकुमार साहू 90 वोट, नीलम चांडक 75 वोट। ये सभी उम्मीदवार श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल के कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुए हैं। चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद देर रात तक जीत का जश्न जारी रहा। पूरे गांधीगंज में चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखा गया। सभी ने विजयी हुए प्रत्याशियों को बधाइयां दी। भारी बहुमत से जीते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? सारे मेरे व्यापारी भाइयों ने मुझे भरपूर सहयोग किया, मुझे पद देकर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा प्रथम कार्य पंचेश्वर हनुमान मंदिर का निर्माण शीघ्र करना और उसको प्राथमिकता देकर के कार्य करूँगा। ये सभी व्यापारियों ने मुझे मन से सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार। व्यापारियों के लिए आगे भविष्य में क्या करना चाहेंगे? यहाँ पे यातायात व्यवस्था में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। प्रथम उद्देश्य तो मेरा मंदिर का निर्माण कार्य है, उसे मुझे अच्छे से पूर्ण करना है। उसके बाद यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था की चिंता है। उसके बाद मैं यहाँ का बीच का कार्यक्रम देखूँगा, जो मंडी के साइड है उनके अंदर क्या सुधार कार्य किया जा सकता है, उस पर प्राथमिकता। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मास्टर जी के द्वारा शराब पीकर स्कूल में आने की बात पर नाराजगी जताते हुए ग्रामीणों द्वारा उन्हें समझाइश दी जा रही है।
पर मास्टर जी है कि समझने को तैयार नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह वीडियो जुन्नारदेव विधानसभा के ग्राम तुमड़ा की प्राथमिक माध्यमिक शाला का है, जहां प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ रविशंकर कौलारी रोज शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचते हैं। बताया जा रहा है वे छिंदवाड़ा के चंदन गांव में निवास करते हैं और प्रतिदिन यहीं से शराब पीकर तुमड़ा ग्राम में शिक्षा देने पहुंचते हैं। ग्रामीणों द्वारा मास्टर जी को बार बार समझाया भी गया, पर मास्टर जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा। ऐसे में ग्रामीणों को स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि जो शिक्षक शिक्षा के मंदिर में प्रतिदिन शराब पीकर आता हो वह बच्चों को क्या पढ़ाता होगा। यह विचारणीय बात है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के समस्त आला अधिकारियों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से इस समस्या का समाधान करने हेतु निवेदन भी किया है। आवेदन बना दीजिए कि भाई मेरे को नौकरी करना नहीं है। अरे नहीं मैं क्यों बनाऊं? अरे आप बनाओ ना, आपको नौकरी आप ही तो नहीं करना चाह रहे नौकरी, भाई तो आप बना के दो ना। हम जा अभी वहाँ जाके सुनो सर, हमने आपको पीने के लिए मना नहीं किए थे भाई, आप चाय के बाद कुछ कीजिएगा थोड़ा सा। गुरुजी आप आगे अभी आप बच्चे के सामने उतरे, आप कैसे किस हालत में उतरे? आपने लेके उसको बच्चे आपको इस तरह पकड़ा कर लेकर आए, तब आप अभी कुर्सी से खड़े हो मेरी गलती और गलती हो नहीं गुरुजी, हम आपकी गलती को वो नहीं कर रहा है। इसलिए बोल रहा आवेदन लिखो जी कि कोलारी यहाँ नहीं चाहिए, बस आप सर हम आपको तो यहाँ से भेजना नहीं चाहते, पर आपकी गलती है, ठीक है? इसलिए आप खुद बोलो कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ यहाँ से। मत बना, तेरे को पढ़ाए सर पढ़ाए तो हम आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। सुन तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात सर, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो क्या करें सर, आप पीना नहीं या स्कूल में बंद नहीं करो, मतलब स्कूल में भी आप आकर पियोगे? मेरे को ट्रांसफर कर दो इस बार। तो आप लिख के दे दो ना सर, इस्तीफा दे दो आप। ये काय दूंगी भाई दूसरे टीचर रहेंगे वो पढ़ाएंगे, आपको नहीं अरे पढ़ाना। तुम ट्रांसफर कराओ, लगाना वो सुदाम सर को, इसको सुदाम सर को बुलवाना थोड़ा। लगाओ। सुदामा सर को मना भी है। बोलो मनोज चाचा बोलो, थोड़ा बोलो। यहाँ जाना ही मिलो, यहाँ जाना ही है आपको। हाँ ठीक है गुरुजी, पहुंचवा ही देते ना ये आपको पहुंचवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक लगाओ, इसको लगाना। ये है तुमड़ा स्कूल का हाल। छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत बिछुआ रेंज के खमारपानी सर्किल की बोरिया बीट में वन विभाग के डिप्टी रेंजर द्वारा वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर वहां कपास की खेती की जा रही है। वहीं जंगलों में बड़ी मात्रा में कटे हुए पेड़ों का अंबार लगा है। एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा पूरे प्रदेश भर में सरकारी जमीन को कब्जा करने वालों व अतिक्रमण करने वालों से मुक्त कराने हेतु सरकारी विभागों को निर्देशित किया जा रहा है। तो वही छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत बिछुआ रेंज के खमारपानी सर्किल की बोरिया बीट में वन विभाग के प्रभारी डिप्टी रेंजर रामकिशोर गोदेवार के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लगभग 100 से 200 एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा कर वहां कपास की फसल तैयार कर लाखों रुपए का फायदा उठाया जा रहा है। यह क्षेत्र बोरिया बीट से लेकर सहनबाड़ी सर्किल एवं कुर्सी पार बीट तक फैला हुआ है, जहां पर बोरिया बीट के प्रभारी डिप्टी रेंजर रामकिशोर गोदेवार जंगलों की भूमि पर कब्जा कर कपास का उत्पादन करने में जुटे हुए हैं। इसी प्रकार प्रदेश भर में एक और जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत पौधारोपण किया जा रहा है और पेड़ों को बचाने के लिए वन अमले को जवाबदारी दी जाती है, वहीं बोरिया बीट के जंगलों में बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई की जा रही है। यहाँ पर खूट की बात छोड़े कटे हुए पेड़ों का अंबार लगा हुआ है।
जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत दातलावाड़ी के वार्ड नंबर 9 में निवास करने वाली एक गरीब बुजुर्ग महिला का मकान देर रात अचानक गिर गया। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दातलावाड़ी के वार्ड नंबर 9 में स्थित इस मकान में एक बुजुर्ग महिला तीजिया बाई और उसके 2 पोते रहते हैं। बारिश के कारण इस मकान की छत देर रात अचानक भर-भराकर गिर गई, जिससे घर में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। यह तो अच्छा है कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि इस मकान में रहने वाला परिवार बेहद गरीब है और बुजुर्ग महिला को चलते फिरते भी नहीं बनता है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर व पोस्ट ऑफिस के पास छोटी छोटी दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले फुटकर व्यापारी आज अपनी गुहार लेकर नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय के पास निवास पर पहुंचे, जहां काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उनकी मुलाकात निगम कमिश्नर से नहीं हो पाई। वो नहीं मिल रहे हमको, आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं उनका, वो नहीं मिले हैं। और हम रोज लगाते हैं, रोज हटाते हैं, तो भी हमारे बाट तराजू ले जाते हैं और हमको परेशान करते हैं। हम लेडीज क्या करें? कहाँ पे लगाते हो? हम अनगढ़ हनुमान मंदिर के सामने लगाते हैं पोस्ट ऑफिस। लगभग कितने व्यापारी? हम लोग होंगे 20-25 लोग। तो अभी कमिश्नर से मिलने आए थे? मिलने आए थे, आधा घंटे से इंतजार कर रहे हैं, नहीं मिले हैं। वो क्या बोले यहाँ गेट में? नहीं है बोल रहे हैं। कब आएंगे ये बता दीजिए। नहीं है बोल रहे हैं, नहीं है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगर पालिक निगम द्वारा विविध आयोजनों के माध्यम से जन जागरण चलाकर छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने का अभियान जारी है। शनिवार को नगर पालिक निगम की टीम के साथ स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्वच्छता सभा लेकर विद्यार्थियों सहित स्टाफ को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया और सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर DPS के एडमिन धर्मेंद्र जायसवाल, निगम से उपयंत्री शिव पंद्राम सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने स्वच्छता की शपथ ली। मैं स्वच्छता के पर्व को साकार करने हेतु अपना पूरा योगदान दूंगा। मैं अपने शहर को गंदगी से आजाद कराने का सतत प्रयास करूंगा। ना मैं खुद गंदगी करूंगा और ना ही किसी को
पॉलिथीन का उपयोग नहीं करूंगा और दूसरों को भी पॉलिथीन का उपयोग ना करने हेतु जागरूक करूंगा। मैं प्रतिदिन श्रमदान करके छिंदवाड़ा को स्वच्छ बनाऊंगा। इसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का पूरी तरह ईमानदारी से करूंगा। प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग नहीं करूंगा और लोगों को स्वच्छता अभियान में सदा जोड़ूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। छिंदवाड़ा से आज हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल परिसर में पधारी स्वच्छता टीम और ब्रांड एम्बेसडर मेरे परम सहयोगी एवं मित्र दीपक राज हैं, जिन्होंने बहुत अल्प समय में हमारे स्कूल में आकर बच्चों को शहर को स्वच्छ बना दिया। वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है और मैं चाहूँगा कि बच्चे इसके अपने परिपालन में अपना एक कदम और आगे बढ़ाएं और अपने संस्थान को भी स्वयं हमारे शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो एक अल्प समय के नोटिस पर हमारे बच्चों को उत्प्रेरित करने के लिए यहाँ पर आप सभी का नगर निगम छिंदवाड़ा की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत आज नगर निगम की टीम दिल्ली पब्लिक स्कूल परिसर में पधारी। बहुत ही अल्प समय पर हमने बच्चों को एकत्र करके आपके नेतृत्व के अधीन किया था। इसका उद्देश्य भी हमारा यही रहा कि जैसे नगर निगम पूरे शहर का बीड़ा उठाए हुए है सफाई कर्मचारी और अपनी टीम को लेकर स्वच्छता अभियान के साथ, हम भी चाहेंगे कि हमारी संस्था में जो बच्चे अध्ययनरत हैं, टीचर्स, स्टाफ और दीगर स्टाफ, ये सभी मोटिवेशनल एटीट्यूड में रहें ताकि अपने घर और परिसर को स्वच्छ बनाने में नगर निगम की टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें ताकि हमारे शहर का नाम और अधिक ऊंचे स्थान पर आ सके। 28 सितंबर को सीईओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की ग्राम पंचायत गुरैया में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम में एक जगह एकत्रित समस्त कचरा की सफाई की गई। चयनित स्थल से 30 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का संग्रहण कर नवीनीकरण केंद्र भेजा गया। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम वासियों ने भी श्रमदान किया एवं ग्राम को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थानीय जनपद सदस्य, सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं जनपद पंचायत सीईओ, एई एवं जनपद एवं ग्राम पंचायत के समस्त स्टाफ ने श्रमदान किया। अभियान के अंतर्गत सीईओ जिला पंचायत द्वारा मोक्षधाम की सफाई के साथ पौधारोपण भी किया गया। किया जा सकता है, बताओ गंदा तो आपकी जो मिट्टी है ना, ये हमेशा के लिए गंदी हो जाएगी। प्लास्टिक कभी निकलता नहीं है। हाँ, प्लास्टिक सड़ता रहेगा, मतलब 50-100 साल यहाँ पर। तो इसको तो आप वही आपके पास में ही है हमारे फैसिलिटी, उधर ही भिजवाएंगे। पर ये थोड़ा चैलेंजिंग है, इसको समझो। अगर इसको साफ कर रहे हो तो ये भी साफ है। ठीक है, डंप बना रखा है, डंप किया है सर, कहाँ का पूरा खसरे में क्या है इसका? खसरे में तो फिर बस, और कोई भी क्लेम करे उससे क्या फर्क पड़ता है? सौंदर्यीकरण करा के आईसाइट प्लांटेशन करा देंगे, फिर हमेशा किया कचरा कम हो गई। आप इस प्रोजेक्ट को टेकअप करो। कोई और विवादित कर रहा है, हम बात कर लेंगे एक साथ से। आप तो इसमें काम चालू करो और लेने का सोच रहे हैं जो थोड़ा सा स्वच्छता करके कराओ। कच्चे साफ का है, स्वच्छता कर और मैडम के साथ बैठ के निर्धारित करो, साफ करो। देखो इतना सारा कचरा इकट्ठा कर दिया है, इसको आप अभी तो साफ कर दोगे, जेसीबी से उठा के ले जाएंगे, फिर दोबारा कर दोगे 1 महीने में, है ना। तो इसको आप लोगों को जोड़िए, आम लोगों को भी जोड़िए और मना करिए। यहाँ सर यहाँ सफाई वाली वो भी हम कोशिश करते हैं, है ना। कोई ना कोई कचरा गाड़ी का कर रहे हैं, कचरा गाड़ी का अरेंज कर रहे हैं, स्वच्छता की राशि है ना, उसी से आपको करना है।
स्टार्ट करें। गवेले में सीमेंट की बोरियां कहाँ से आ रही हैं? अभी बुलवाया सर, कचरा बुलवाया कहीं से हैं डालने के लिए। इससे निकाले हाँ। सभी लोग इधर लंबे ना गंदा रहा है ना आपका? हाँ, सालों साल से गंदा रहा है, हमेशा से गंदा रहा है। अब देखो ये मुश्किल काम है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ताकि चेकअप करोगे, आप लोग साफ तो कर दोगे, पर आदत किसी को है नहीं। इसके अलावा यहाँ आगामी 3 अक्टूबर से नवरात्र का पर्व प्रारंभ हो रहा है, जिसको लेकर शहर में तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। एक और मूर्तिकार जहां माता रानी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, तो वहीं भक्तों के द्वारा माता की मूर्तियों को विराजित करने हेतु पंडालों की सजावट की जा रही है। क्या तैयारी चल रही नवरात्रि को लेकर? हमारी तैयारी, हम माता रानी को 2 तारीख को लेकर आएंगे। उनका आगमन हम भव्य और भावनात्मक रूप से बढ़िया तरीके से सुसज्जित रूप से लेकर आएंगे, माई का स्वागत करेंगे। उसके बाद दूज के दिन हमारा माई का स्थापना रहेगा, घट की स्थापना रहेगी। और उसके बाद हमारा तीज के दिन जस कार्यक्रम रहेगा। आरती के पश्चात चौथ के दिन छोटे बच्चों का अपन मटकी फोड़ का कार्यक्रम कर रहे हैं। पंचमी के दिन हमारा युवा पत्रकार एक देवी जागरण का कार्यक्रम किया है, यहाँ पे आयोजन किया है, तो वो एक भव्य रूप में होने जा रहा है। अपनी समिति के माध्यम से युवा पत्रकार कर रहे हैं। उसके बाद हमारी समिति के माध्यम से एक जागरण और है जो छठवीं के दिन किया जाएगा। उसकी तारीख पड़ रही है 8 तारीख को भी एक जागरण है, वो भी भव्य रूप से किया जाएगा। उसके बाद 9 तारीख को अपनी विशाल महाआरती होएगी, जिसमें 4-5 आरती एक साथ की जाती है। और जो भी महिलाएँ उसमें बहुत अच्छी सुंदर थाली सजा के लाती है, उनको पुरस्कृत किया जाता है समिति के द्वारा। उसके बाद अपना अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन एक कार्यक्रम और रहता है, जैसे छोटा सा गरबा कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें अपनी माताएं बहनें छोटे बच्चे एक मर्यादित रूप से कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। और उसके बाद अपना अष्टमी आ जाती है। अष्टमी के दिन अपन हवन पूजन रहेगा और फिर आखिरी में छोटा सा एक गरबा कार्यक्रम फिर से ही रखा जाएगा। उसके बाद नवमी के दिन कन्या भोज और दशहरा के दिन विशाल भंडारा। और जो 13वां दिन मतलब 13 तारीख जो फंस रही है अपनी, जिसमें माई का विसर्जन की तारीख बताई गई है, उस दिन अपन माई का मतलब विसर्जन की तैयारी करके माई को विदाई देंगे। पंडाल में क्या विशेष है इस बार? मतलब पंडाल में विशेष यह है कि माई के 9 स्वरूपों के दर्शन करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ माई का एक दिव्य बाल स्वरूप रहेगा जो कन्या रूपी में रहेगा। उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन भी हम करवाएंगे। ये इस साल की विशेषता है हमारे दरबार की। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल के निर्वाचन हुए संपन्न। देर रात तक चली मतगणना के बाद परिणाम, अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए उमेश अग्रवाल। शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधान पाठक का वीडियो जमकर हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों की समझाइश के बाद भी नहीं सुधर रहे मास्टर जी। बोरिया बीट के डिप्टी रेंजर द्वारा किया जा रहा अपने पद का दुरुपयोग। लगभग 200 एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा कर की जा रही कपास की खेती। कटे पड़े हैं जंगल में पेड़। और जुन्नार देव की दातलावाड़ी में बारिश के दौरान गिरा एक गरीब महिला का मकान। बाल बाल बचे परिवारजन, घर का सामान हुआ क्षतिग्रस्त। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।